नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण 104 प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत सी परीक्षाएं हैं जैसे कि पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, कॉलेज व्याख्याता परीक्षा, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। ठीक है, साथ ही टेस्टिंग ऑफिसर, उद्यान अधीक्षक परीक्षा और बहुत सी परीक्षाएं हैं जिसमें ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए, जोती हुई कृषि भूमि का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्निकुंडों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। और जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट है, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष जो है कहां से संबंधित हैं? ताम्रपाषाण युग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है। तो बनास संस्कृति का संबंध जो है वो ताम्रपाषाण काल से संबंध है। बनास संस्कृति का संबंध ताम्रपाषाण काल से है। आहड़ का जो संबंध है वो ताम्रपाषाण युग से है। ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया? तो प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार जो पाया गया है वो गणेश्वर से पाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट है, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल लोथल नहीं है। लोथल किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का। और आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल है, एक तो गिलुंड है, एक ओजियाना है, ओशियाना, और तीसरा है बालाथल। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, निम्न कथनों पर विचार की जो हम करेंगे तो उसमें कुछ विकल्प भी दिए हुए हैं। तो विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। तो सही विकल्प जो है वो है सेकंड, ए सी डी। ए, सी और डी सही है। ए है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। सी है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और डी है यहां से काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थीं। नेक्स्ट है, कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है और साथ में विकल्प भी दिए हुए हैं। तो देखिए कौन सा आएगा। देखिए, लघु पाषाण काल की जो संस्कृति है उससे सोजत भी संबंधित है, धनेरी भी संबंधित है और तिलवाड़ा भी संबंधित है। तो 1, 2 और 3 आएगा सही विकल्प। सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा लघु पाषाणिक युगीन संस्कृति से संबंधित स्थल हैं। नेक्स्ट है, कालीबंगा के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही हैं कि कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है और जो दोनों दीवारें हैं वो कच्ची मिट्टी की ईंटों की बनी हैं। तो इसमें दोनों कथन सत्य है। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? कौन सा स्थल खेतड़ी के निकट है? गणेश्वर स्थल जो है खेतड़ी के निकट है। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा पुरातत्वविद बैराठ के उत्खनन से संबंध नहीं है?
संबंधित नहीं है, तो वो है HD सांकलिया। देखिए बैराठ के उत्खनन से संबंधित हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी और NR बनर्जी। राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? बागोर से। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन सभ्यता स्थल दिए हैं और साथ में उनके जिले दिए हुए हैं, आपने सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पे सही जो विकल्प हैं वो चारों ही सही हैं, ठीक है। सिंधी तालाब कहाँ है? नागौर में। तिलवाड़ा है बाड़मेर में, बीजक की पहाड़ी है जयपुर में और नगरी है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो ये काले और लाल रंग की मृदभांड संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, इसको कहते हैं B&R। तो नहर के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं नगरी में। कहाँ मिले हैं? नगरी में। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल बागोर अवस्थित है। तो बागोर कहाँ पर अवस्थित है? कोठारी नदी पर। कहाँ पर है? कोठारी नदी पर। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंधित है, ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। ये पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा में पूछा गया था। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है, तो टोंक में अवस्थित है। नगर टोंक में है और आपके बागोर जो है वो कोठारी नदी पे है। किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष बैराठ या विराटनगर से मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन थी और गिलुंड जो है वो भी ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वो ताम्र और पाषाण की है और ये अकेली ताम्रयुगीन है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आघाटपुर के नाम से जानी जाती है। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलुंड सभ्यता के अवशेष ताम्र प्रस्तर युग के हैं, यानी कि तांबे का और जो पत्थर है उसका प्रयोग एक साथ किया जाता था। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? भीलवाड़ा से। राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैल कला पुरा स्थल स्थित है? अलवर में। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? धूलकोट के नाम से आहड़ को जाना जाता है। सुनारी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं झुंझुनू से। गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? मनास नदी के किनारे पर स्थित है गिलुंड। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो ये दक्षिण पूर्व में मिला है, ठीक है। कहाँ मिला है? दक्षिण पूर्व में। सन 1837 में बीजक की पहाड़ी बैराठ में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने खोजा था। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? गणेश्वर जो ताम्र पाषाणिक स्थल है, यहां पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? चित्रित शैलाश्रय जो प्राप्त हुए हैं वो बैराठ से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? बैराठ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो देखिए, लेपिस लाजुली जो सामग्री है उसका उत्खनन जो हुआ है आहड़ से हुआ है और ये बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो कांतली नदी के किनारे हुआ।
किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास और उसकी सहायक नदी की घाटियों से प्राप्त हुए हैं? आहड़ संस्कृति से जुड़े स्थल। गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तांबा प्रस्तर युग। तो तांबा प्रस्तर युग से संबंधित है गिलोंड सभ्यता। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ है? तो ये बीबी लाल के नेतृत्व में निष्पादित हुआ है। देखिए कुछ प्रश्न रिपीट होंगे, उसका अर्थ ये है कि वो प्रश्न जो है किसी न किसी दूसरी परीक्षा में पूछा गया है। तो मैं सभी प्रश्नों को लेती हुई चलूंगी और जिसमें रिपीट भी होंगे क्योंकि वो रिपीट प्रश्न जो है किसी और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा से संबंधित है ये सुपरवाइजर महिला आधिकारिकता 2019 का प्रश्न है 2500 से 1500 ईसा पूर्व में। ठीक है, कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का काल। नेक्स्ट है, दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पैन किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? तो किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? आहड़ की खुदाई से मिले हैं। बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बैराठ जो है मत्स्य जो जनपद है इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है, किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? जाख बाबा की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो नोह भरतपुर से प्राप्त हुई है। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा जो है यहाँ से विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल है एक तरफ और एक तरफ इनका जिला दिया है, आपने सुमेलित करना है। तो देखिए कालीबंगा चूरू में नहीं है, कहाँ पर है कालीबंगा? कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में है। ठीक है, कहाँ है? हनुमानगढ़ में। बाकी आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, बैराठ जयपुर में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था स्पेशल एजुकेशन में 2018 में। प्राचीन स्थल है एक तरफ और एक तरफ उत्खनन करता दिए हुए हैं। तो देखिए जो कालीबंगा है इसके हैं अमलानंद घोष, बिल्कुल सही है। आहड़ के हैं HD सांकलिया, बैराठ के हैं केदारनाथपुरी, गलत है। बागौर के हैं VN मिश्र। देखिए बैराठ में जो उत्खनन कार्य हुआ था पहली बार वो दयाराम जो साहनी थे उनके द्वारा किया गया था 1936-37 में। 1936-37 में किया गया था और वापस से इसका जो क्या कहते हैं इसका उत्खनन हुआ था वो 1962 से 1963 तक हुआ था। और ये वाला जो 92 से 63 में हुआ था ये नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बैराठ में 2 बार हुआ है, पहले दयाराम साहनी ने किया 1936-37 में और फिर नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने किया था 1962-63 में। बाकी सही है, बागौर का VN मिश्र है, बैराठ का आपको बता ही दिया है, आहड़ का HD सांकलिया है और कालीबंगा का अमलानंद घोष है। अब देखिए आपने असत्य कथन बताना है। कथन है पहला, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, सही है। पहला क्या है? पहला है सही। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, सही। आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत और सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, बिल्कुल करते थे। और आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये गलत है। ठीक है, बाकी सही है। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, जो मध्यमिका नगरी था, ये वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, यहां पर खुदाई में शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। किसके मिले हैं? शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं और यहाँ पर गुप्त काल के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? मध्यमिका, जिसको नगरी भी कहा जाता है। महाभारत और महाभाष्य दोनों में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, बागौर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो देखिए बागौर और तिलवाड़ा जो है वो मध्य पाषाण युग से संबंधित है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, जो घोसुंडी अभिलेख है
ये प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। भगवान नारायण के पूजा से संबंधित जो प्रारंभिक पुरालेख हैं उनके साक्ष्य जो है पहली ईसा पूर्व के महाराजा थे सर्वतात, ठीक है, सर्वतात का ये गोसोंडी शिलालेख था। ये अभिलेख जो था ये सर्वतात शासक का था, राजा का था। सर्वतात के द्वारा वासुदेव के लिए अश्वमेघ यज्ञ कराने का उल्लेख भी हमें इस अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से प्राप्त हुए हैं। पटवारी की परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। बालाथल किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, ठीक है। बालाथल कहां पर है? उदयपुर में। और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का स्थल है और इसकी जो खोज की थी बीएन मिश्रा ने की थी, बीएन मिश्रा ने। नेक्स्ट है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर। ये किसकी कृति थी? ऑरेल स्टाइन की कृति थी, ऑरेल स्टाइन की कृति थी। नेक्स्ट है कौन सा जो कथन है वो सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो ये गलत है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, ये भी गलत है। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का उदाहरण था, गलत है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था, ये सही है। देखिए गणेश्वर का जो टीला है वो नीम का थाना जिला सीकर में कांतली नदी के किनारे पर है, ठीक है। ये एक उत्खनन स्थल है जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर हम बैराट की बात करें तो यहाँ पर पाषाण युग से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? अगर दो रक्षा प्राचीरों की बात करें तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट है गिलुंड किस नदी के किनारे है? गिलुंड जो है ये बनास नदी के किनारे है। बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, उसे बीजक की पहाड़ी कहा जाता है। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की साम्राज्य की तीसरी राजधानी। नेक्स्ट है अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? नागौर का प्राचीन नाम है। किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? 16 सिक्के जो मिनेंडर के प्राप्त हुए हैं वो बैराट से प्राप्त हुए हैं। बैराट का है जयपुर में। देखिए बैराट से पंचमार्क जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो 84 मुद्राएं मिली हैं पंचमार्क की। जो इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं मिली हैं वो 24 मिली हैं और इंडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं जो मिली हैं वो किसकी मिली हैं? वो यूनानी शासक मिनेंडर की मिली हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति जो डिजाइन है उससे सजाया गया है? तो विकल्प आपके सामने है। सही उत्तर रहेगा आहड़। आहड़ से जो प्राप्त मृत भांड है उनको लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है। नेक्स्ट है किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? पंचमार्क जो मुद्रा है ये कहां से प्राप्त हुई है? चांदी की बैराट से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है इतावली भारतविद लुइजी टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य काल की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान में किस स्थान पर हुई थी? कालीबंगा में। ये थोड़ा सा नया प्रश्न है, RSRTC परीक्षा 2013 में पूछा गया था। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है तांबे से, ठीक है। आहड़ से उपकरण जो मिले हैं वो तांबे के बने हुए मिले हैं। नेक्स्ट है उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन कार्य करवाया किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने।
प्राचीन कालीबंगा सभ्यता स्थल किस जिले में है? कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। बैराठ या विराटनगर में जो प्रथम उत्खनन हुआ है वो किसके नेतृत्व में हुआ है? दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ है। नेक्स्ट है, कहाँ के अवशेषों से ये पता चलता है कि विश्व विख्यात सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो कहाँ के अवशेष से पता लगता है? एक तो कालीबंगा, एक पीलीबंगा और एक रंग महल। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? अलवर के निकट बैराठ और भरतपुर के निकट नोह से प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो चावल से परिचित थे। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से है गणेश्वर सभ्यता का संबंध। देखिए, गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है और सन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने यहां पर खुदाई का जो काम था वो किया था। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहां पर है? हनुमानगढ़ में। 72वां प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? पूर्व में मालव नगर किसे कहते थे? नगर को जो टोंक में स्थित है। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नेलियासर, बैराठ और नगरी में प्राप्त हुए हैं? यूनानी राजाओं के सिक्के जो है नेलियासर, बैराठ और नगरी में प्राप्त हुए हैं। पटवार 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, आहट संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है? तो नवीनतम उत्खनित स्थल जो है वो बालाथल है। गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्र पाषाण युग से संबंध रखती है। सेकंड ग्रेड पीटीआई में पूछा गया था। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? बौद्ध मंदिर के जो स्मारक है वो बैराठ विराटनगर में स्थित हैं। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? कालीबंगा की सभ्यता जो है सरस्वती नदी के समीप विकसित हुई। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? जयपुर से, जयपुर का जो बैराठ है वहां पर इसके जो प्रमाण है वो उपलब्ध हैं। 80वां प्रश्न है, देखिए बने रहिएगा। 104 प्रश्न देखने हैं हमने। राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? गिलुंड से। ठीक है, ये बीएसटीसी एग्जाम 2012 का प्रश्न है। राजस्थान में जो गिलुंड है वहां पे राजसमंद में जो स्थान है गिलुंड, वहां से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आर्ट संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। राजस्थान में किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो बीबी लाल और बीके थापर थे। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा की खोज सबसे पहले अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने 1952 में की थी और जो कालीबंगा का उत्खनन हुआ था वो 1961 में हुआ था। ब्रिजवासी लाल यानी बीएल लाल और बालकृष्ण थापर यानी कि बीके थापर द्वारा किया गया था। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? हनुमानगढ़ से। पुलिस 2011, जेल प्रहरी 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, बीजक पहाड़ी स्थित है। बीजक कहां पर स्थित है? विराटनगर में। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? बनास जो है वो आहड़ से संबंधित है। सेकंड ग्रेड हिंदी जो है यहाँ और साथ में कृषि पर्यवेक्षक 2012 का प्रश्न है। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराठ। आहड़ सभ्यता स्थित है, बनास नदी पर स्थित है आहड़। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वो था आहड़। सेकंड ग्रेड साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले वाला प्रश्न सेकंड ग्रेड इंग्लिश में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सबसे पहले सन 1034 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर कुराड़ा।
पर्वत सर कुराड़ा जो है, यहाँ पर सन 1934 में नागौर के निकट कुराड़ा नामक स्थल पर उत्खनन कार्य किया गया। कुराड़ा ताम्रयुगीन संस्कृति है और इसे औजारों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? आहड़ को। ठीक है, उदयपुर जिले में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे आहड़ नामक स्थान से आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम क्या था? ताम्रवती नगरी। जब 10वीं और 11वीं शताब्दी थी तब इसे आघातपुर के नाम से भी जाना जाता था और स्थानीय लोगों की बात करें तो वो इसे धूलकोट भी कहते हैं, धूलकोट। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी? तो कालीबंगा में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी। नेक्स्ट है, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मध्य पाषाण कालीन युग। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की। रंग महल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ? हन्ना रेड के उत्खनन जो है निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। राजस्थान की किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का मिला है? तो रैड से मिला है। देखिए, रैड पुरातात्विक स्थल जो है वो कहाँ पर है? वो टोंक में है और टोंक जिले में भी ढील नदी के किनारे है। ढील नदी, कौन सी नदी? ढील नदी के किनारे है। ठीक है, और रैड को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता था। यहाँ से जो यवन सिक्के हैं उनमें यूनानी शासक अपोलोडोटस का खंडित सिक्का मिला है। यहाँ उत्खनन में लोह के अनेक औजार और उपकरण भी मिले हैं। नेक्स्ट है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? जोधपुरा बसा हुआ था। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? नदियों और उसकी सहायक नदियों के किनारे। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, ये पशुधन सहायक 2016 का प्रश्न है, ACL कार्लाइल को जाता है। ग्यारह कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो बालाथल में पाया गया है। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है अमलानंद घोष को। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो बागोर से मिले हैं। देखिए, भीलवाड़ा जो कस्बा है उसके पास कोठारी नदी के पास में ही इस सभ्यता की जो है खोज हुई थी और कब हुई थी? 1967-68 में। और डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई थी बागोर की खोज। बागोर से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और यहाँ के मकान पत्थर के बने हुए मिले हैं। नेक्स्ट है, भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? बैराट सभ्यता से संबंधित है आपके भीम डोंगरी गणेश डोंगरी। अंतिम प्रश्न है, राजस्थान की किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया जाता है? तो बैराट से पाया जाता है। आशा है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। कुछ थर्ड ग्रेड परीक्षा के पूछे गए प्रश्न हैं, कुछ पटवार परीक्षा के हैं, यांत्रिकी डिग्री के हैं, स्टेनोग्राफर के हैं, सहायक कृषि अधिकारी के हैं, आरपीएससी थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सीरीज हम चला रहे हैं तो इसी प्रकार से प्रश्न आपके सामने आएंगे। आशा है आप इस सीरीज़ को पसंद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ अपने कम से कम 10 मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप एक लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर जो है प्रेस करें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन जो है वो समय रहते मिलता रहे। तो धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।